हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज भी एएलपी का रिज़ल्ट नहीं आया है और कल भी पूरा दिन इंतज़ार करते हुए चला गया। कल भी रिज़ल्ट एएलपी का नहीं आया था। जो सब लोग पूछ रहे थे कि किस जोन से मैंने फ़ॉर्म डाला है, तो मैंने बिलासपुर जोन से अपना एएलपी का फ़ॉर्म अप्लाई किया हुआ था। मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस से मैंने फ़ॉर्म अप्लाई किया था और रिज़ल्ट का मुझे इंतज़ार इसलिए है क्योंकि पार्ट बी में मेरा 1 मार्क्स कम है। बाकी पार्ट ए का मुझे कोई टेंशन नहीं है। पार्ट ए में मेरे 70+ मार्क्स हैं। साइको की तैयारी मैंने इसलिए स्टार्ट कर दी थी कि 1 नंबर तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता रहते हैं, पहले से पता रहते हैं, किसी के कहने से नहीं, रेलवे के मानने या ना मानने से ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि 2 × 2 4 होता है, तो फिर रेलवे ने अगर उसमें गलत ऑप्शन टिक करके दिया है आंसर की, हमेशा में 1-2 क्वेश्चन आंसर की में गलत रहते ही हैं, तो 1 मार्क्स तो मुझे बढ़ ही जाना है, वो तो मुझे मिल ही जाएगा, उसकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। जिसको भी लग रहा है कि रेलवे मानता है या नहीं मानता है, वो मैटर करता है, आपके मानने ना मानने से नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साइको की तैयारी मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा भी होगा, मेरे टेक्स्ट बुक पे काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे जो मैं सीरीज़ दे रही हूँ वो, और उस टाइम पे मेरे पास टाइम था क्योंकि रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं था, सीबीएटी की कोई डेट नहीं थी, तो मेरे पास फुल टाइम था। मैंने ऑफलाइन तैयारी की है। भले ही ऑफलाइन की तैयारी इस टाइम पे अब करना तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन जब तक आप बुक से देखेंगे नहीं क्वेश्चन, आप समझेंगे नहीं क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है, तो आप तो बस उसमें मार्क्स इंक्रीज कर ही नहीं पाएंगे। जब एक बार आप बुक से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, टाइम हर चीज़ बुक में लिखी होती है कि आपको क्या क्या करना है, कैसी कैसी ट्रिक आप अपना सकते हैं कि जल्दी जल्दी से आप कर सकें। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उसमें आपको कोई ट्रिक नहीं देंगे, आपको सामने टाइम चल रहा होगा, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, आपसे होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, उतना ही लिमिटेड टाइम मिलता है। तो ऐसे मैंने अपना स्कोर बढ़ाया था। और जब अभी जूनियर असिस्टेंट का मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है, जब वो एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कल 29 तारीख है, कल मेरा वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं लाइव, अगर मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ली तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है, कैसे स्कोर बन रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रेक टेस्ट में मेरे 50 में 50 ठीक होते हैं। तो मुझे किस चीज़ की भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है रिज़ल्ट की। हाँ, ये मुझे एक वो है, इंतज़ार है उस रिज़ल्ट का, उसका डर है। लेकिन ये कहा जाए कि 7 दिन में साइको तैयार करना बिल्कुल मुश्किल है, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस मुझे अब प्रैक्टिस करनी है। तो 7 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपका कोई भी और एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है। तो हर चीज़ भाई धीरे धीरे ही होती है। चाहिए ऐसे हैं जिसके पॉइंट में मार्क्स कम है, जिसका 1 मार्क्स कम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जिसका 1 मार्क्स कम है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हैं, क्योंकि हम उस ट्रेड से हैं तो हमें पता है कि हमारे ट्रेड में 1 क्वेश्चन गलत था या 2 क्वेश्चन गलत थे। जो उस ट्रेड से नहीं है तो उसको नहीं पता है। अब हमें पता है कि 2 × 2 4 होता है, तो हम तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सही होकर आएगा। जो मेरा पार्ट बी में मार्क्स कम है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि टाइम भी उस समय कम मिला था, और मेरे पास और भी एग्ज़ाम था। मेरे पास रेस लगी हुई थी, मेरा फिजिकल लगा हुआ था यूपी पुलिस का, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं मैथ, रीजनिंग ये सब मैं पहले से पढ़ती आ रही हूँ, इसलिए इतना 70+ स्कोर आ भी गया है। अगर मैं पूरा अपना टाइम देती जैसे सबके पास टाइम रहता है तो मैं और अच्छा स्कोर कर लेती। ठीक। और रही बात साइको की, तो साइको का मेरा क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, वो सभी आप लोग देख पाएंगे, खुद ही देख लेंगे। तो उसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। मैंने साइको की अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट कुछ नेगेटिव आएगा। मतलब मुझे पता है कि वो पॉजिटिव आना है। फिर भी अगर कैसा भी रिजल्ट आता है तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे मैंने ट्रिक से सॉल्व किया। आप लोग भी कर पाएंगे यार। उसमें 7 दिन में ही होता है साइको, कि कोई इतना नहीं है कि 1 साल तक कोई नहीं पढ़ता साइको की तैयारी, कोई नहीं करता 1 साल तक। उसमें ऑक्टोगोनल वाले फिगर हैं, तो उसमें कितने दिन चाहिए आपको समझने के लिए। ब्रेक टेस्ट आपको कितने दिन समझने के लिए चाहिए। ये थोड़े ना उसका भी 6-6 महीने का बैच थोड़े ना पढ़ाएंगे आपको। 7 दिन की अगर मैंने बात की है तो 7 दिन का ही बैच वहाँ मिलता है जब आप ऑफलाइन जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बस बाद में सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, अपनी प्रैक्टिस को कितना टाइम दिया है। और मैंने अपने एएलपी का
जो फॉर्म अप्लाई किया था मैंने बिलासपुर जोन से किया था और मेरी कैटेगरी WS है। ये लोग आप सभी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी है, मेरे कितने मार्क्स हैं, हर चीज़ आपको पता है। बाकी जो भी रिज़ल्ट, जैसा भी रिज़ल्ट आएगा तब आप लोग खुद ही देख लेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।